गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स, यानी लड़कियों में मासिक धर्म। वो जो मासिक चक्र उनका, जिसको हम लोग वो मासिक धर्म महीना भी बोलते हैं लैटिन में, तो वही हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स, लड़कियों में मासिक धर्म। फ्रॉम द onset of puberty, the two ovaries inside a girl's body take turns to produce an egg or ovum। कह रहा है कि शुरुआती दौर में ही जब वह कोई भी गर्ल्स जब वो तरुणावस्था को प्राप्त करती है, जब वह जवान होती है, तो उनके जो ओवरीज होते हैं, जो अंडाशय जो होते हैं, ओवरीज जो होते हैं उनके शरीर के अंदर, वह अंडे बनाना शुरू कर देती है। और यह अंडे वह प्रत्येक 28 दिनों में वह अंडे, उनके शरीर में 2 अंडे बनते हैं। एंड 1 ओवम इज रिलीज एवरी 28 डेज। और एक अंडाणु जो है वह 28 दिन में रिलीज होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एन ओवम बाय एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये जो अंडाणु जो है, यह जो 28 दिनों में रिलीज होता है, इस रिलीज होने की प्रक्रिया को ही ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसको डिंब क्षरण कहा जाता है। अंडे का टूटना डिंब क्षरण कहा जाता है। नीचे देखते हैं, द साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मैच्योर ओवा इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज नाउ acquired to ability to have a baby। और यह प्रक्रिया जो है, अंडे रिलीज करने की जो प्रक्रिया है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, मासिक धर्म कहा जाता है। और जब ये योग्यता लड़कियों में आ जाती है, तब वह फिर बेबी पैदा वह कर सकती है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिलीज हार्मोन्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। और इसमें कहते हैं कि फिर गर्भधारण के लिए इस दौरान, इस समय में शरीर के अलग अलग पार्टों से जो हार्मोन्स रिलीज होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज टू इम्पोर्टेंट हार्मोन्स। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, वह 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। ये 2 वह हार्मोन्स रिलीज करता है, विच चेंज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिससे कि यूट्रस में लाइनिंग आता है, गर्भाशय में वो क्या आता है, लाइनिंग आ जाता है, यानी परत, जो परत रहती है वो परत होती है। आगे देखिए, द ओवम देन बिगिंस इन जस्ट जर्नी थ्रू द फलोपियन ट्यूब। जब फलोपियन ट्यूब से होकर वह अंडाणु जो है, इस रास्ते से होकर इन केस ऑफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइजर ए मेल स्पर्म पहुंचती है। जब वह अंडाणु और मनुष्य के स्पर्म से वह फर्टिलाइज नहीं हो पाती है, तो इट्स डाइट एंड स्टार्ट डिस्टिगेटिंग एंड द हार्मोनल लेवल्स ड्रॉप। तब यह जो परत होती है, यह लाइनिंग जो होती है, यह टूट जाती है और ब्लड के रूप में वह ड्रॉप के रूप में बूंद बूंद होकर वह यूट्रस से निकलती है, गर्भाशय से वह निकलती है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। जब वह फर्टिलाइज नहीं हो पाता, स्पर्म और अंडाणु निषेचित नहीं हो पा जाता है, तो वह लाइनिंग जो होती है वह टूटना स्टार्ट हो जाता है। और वह टूट कर इज सैड अकम्पैन्ड बाय ए लॉस ऑफ ब्लड। वह ब्लड के रूप में वह गिरने लगता है, निकलने लगता है। दिस फेज विच यूजली लास्ट 4-6 डेज। और यह प्रक्रिया जो ब्लडिंग की प्रक्रिया होती है, खून निकलने की प्रक्रिया जो होती है, ये लड़कियों में मासिक धर्म, यह 4 से 6 दिनों तक होती है। इज कॉल्ड ए गर्ल्स पीरियड और मेंस्ट्रुएशन। और लड़कियों में यही प्रक्रिया जो है वह मासिक धर्म या महीना कहा जाता है, जो कि
लैटिन में महीना इसको कहा गया है। तो फिगर बिलो शो द वेरियस चेंजेस अक्योरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नीचे फिगर में ये देख लीजिए बच्चों, यहाँ फिगर में नीचे दिखाया गया है, ये है यूट्रस है और फेलोपियन ट्यूब है जहाँ से ओवम पहुँचती है यूट्रस में, और इधर वजाइना से होकर मनुष्य का स्पर्म जाके वहाँ फर्टिलाइज होता है। तो हमें आशा है बच्चों कि आप लोग समझ गए होंगे और इसे पुनः घर में दोबारा रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।